नमस्कार दोस्तों क्या आपकी कोहनी या उसके आसपास कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वहां पे फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर के बाद हो सकता है आपको इस समस्या के लिए ऑपरेशन भी करवाना पड़ा हो, या फिर बिना ऑपरेशन के भी आपका हाथ है वो लंबे समय तक प्लास्टर कास्ट में रहा हो जिसकी वजह से आपके कोहनी में अब बहुत ज्यादा अकड़न है और बहुत ज्यादा दर्द है और अब आपकी कोहनी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है और आप चिंतित है अपनी इस समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी कोहनी में फ्रैक्चर या ऑपरेशन के बाद जो दर्द व अकड़न है उसको कम करने के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको करने से आपको आपकी कोहनी में दर्द व अकड़न में आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो कोहनी है उसकी रेंज भी इंप्रूव होती जाएगी और आपकी कोहनी में मूवमेंट होने लगेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर अभी आपका प्लास्टर कास्ट खुला नहीं है और आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज की सलाह नहीं दी है तो भी आप अपनी फिंगर्स का मूवमेंट करते रहें और दोनों हाथों को पकड़ के अपने शोल्डर का हल्का हल्का मूवमेंट करते रहें जहां तक आपको टॉलरेट हो, यानी जहां तक आपको कंफर्टेबल हो, दर्द नहीं हो, वहां तक आप करते रहें जिससे आप कंधे, आपकी कलाई व फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन और पावर मेंटेन रहे और यहाँ पे अकड़न की समस्या नहीं हो। शुरुआत में जब आपको कोहनी में दर्द बहुत ज्यादा होता है तो डॉक्टर जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन आप कंटिन्यू रखें और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। और साथ में आप आइस मसाज भी कोहनी पे कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, जिससे भी आपको आपके दर्द में राहत मिलेगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट अवश्य करें और ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलाउ करने के बाद ही अपनी कोहनी की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। अब इसमें जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस है, यानी इनिशियली जब आपका प्लास्टर खुला हो और प्लास्टर खुलने के बाद आपकी कोहनी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा दर्द है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो हम इनिशियली शोल्डर मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सरसाइज हम शुरुआत में करेंगे वो प्योरली पैसिव एक्सरसाइज होगी, यानी हमें जिस भी हाथ में हमारे को तकलीफ है, मान लीजिए आपको इस हाथ में तकलीफ है तो आपको इस हाथ की ताकत नहीं लगानी है, आपको दूसरे हाथ की सहायता से इन एक्सरसाइजेस को करना है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज को हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे और उसको करने के लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ की सहायता से हम धीरे धीरे हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे हम हमारे शोल्डर की पूरी रेंज लेके जाएं। इस तरीके से हम इनिशियली 10 to 15 रिपीटेशन करेंगे और इससे हमारे जो कंधे में जो स्टिफनेस है वो कम होगी और हमारे शोल्डर की जो रेंज है वो भी इंप्रूव होगी। 10 से 15 मिनट जब इस एक्सरसाइज के कर लें तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और हम दोनों कोहनियों को इस तरीके से पास में रखेंगे, इस तरीके से दूर नहीं रखेंगे, इस तरीके से पास में रखेंगे हमारे शोल्डर जॉइंट की लेवल में। और आप चाहे तो शुरुआत में जब आपकी कोहनी में दर्द ज्यादा हो तो आप चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं, जो व्यक्ति आपके हाथ को रोक के रखेगा और आपको इस एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे हाथ की मदद से हम धीरे धीरे उस हाथ की अफेक्टेड हैंड की कोहनी को इस तरीके से मोड़ेंगे जहां तक आपको कंफर्टेबली मुड़ता है और फिर धीरे धीरे हम उसको दूसरे हाथ की मदद से सीधा करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो कोहनी की जो रेंज है वो इंप्रूव होने लगेगी और जब थोड़ी रेंज इंप्रूव हो जाए और आपकी कोहनी थोड़ी सीधी होने लग जाए तो फिर आप दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे और फिर इसके साथ आप सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप सुपिनेशन और प्रोनेशन का जो पैसिव मूवमेंट है वो दूसरे हाथ की मदद से भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब इनिशियली आपके हाथ में दर्द ज्यादा है, सूजन है, तो उसको कम करने के लिए आप चाहे तो
रिस्ट के मूवमेंट भी साथ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपके हाथ में जो दर्द है, जो सूजन है, उसको कम करने में मदद मिलेगी और आपकी रिस्ट की जो रेंज है वो भी इंप्रूव होगी और आपकी मसल्स भी एक्टिव होगी। और इसके साथ साथ आप चाहें तो फिंगर के मूवमेंट भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज 15 से 20 रिपीटेशन हम इनिशियली फॉलो करेंगे। जब 10 से 15 दिन आप पैसिव मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस करेंगे और आपकी कोहनी में थोड़ी रेंज इंप्रूव हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, एक स्टिक इस तरीके की ले लेंगे, एक पाइप या स्टिक आप इस तरीके की ले लेंगे और उस स्टिक और पाइप को इस तरीके से हम दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और जो शोल्डर मूवमेंट हमने पहले वाली एक्सरसाइज में किए थे, ठीक वैसे ही शोल्डर मूवमेंट हम इस स्टिक की मदद से हम करेंगे। इससे हमारे कंधे की जो रेंज है वो कंप्लीटली आएगी और हमारे कंधे की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। जब हम इस तरीके से 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर लें, तो फिर हम दोनों हाथों को इस तरीके से सेंटर बीच वाली पोजीशन में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इस पाइप को हमारे चेस्ट पे इस तरीके से लेके आने की कोशिश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारी जो कोहनियां है वो इस तरीके से चौड़ी नहीं होके और हमें हमारी बॉडी के पास पे इस तरीके से आनी चाहिए और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। इससे आपकी जो कोहनी की रेंज है उसको इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। और ध्यान ये रखना है कि कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोहनी मोड़नी है ताकि हमारी जो कोहनियां है वो हमारी बॉडी के पास में इस तरीके से रहे। जब हम इस तरीके से 10 से 15-20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर ले, तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम पाइप की मदद से हम हमारी दोनों कोहनियों को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में भी कि हमें कोहनियों को चौड़ा नहीं होने देना है, हमें दोनों कोहनियों को इस तरीके से पास पे रखना है और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। इस तरीके से हम 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। और जब हम शुरुआत में ये एक्सरसाइज करें तो हम चाहे तो दूसरे व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी आसानी हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारी जो कोहनी की जो फ्लेक्शन रेंज है यानी मोड़ने की जो रेंज है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइप को इस तरीके से पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और फिर धीरे धीरे हम दोनों हाथों को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। इससे हमारी जो फ्लेक्शन की जो रेंज है वो इंप्रूव होगी और इस तरीके से हम 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज की भी कर सकते हैं। और ये जो भी पाइप से एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो सारी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस है, यानी जितनी हो सके ताकत हमें हमारे अफेक्टेड यानी हमारे प्रभावित हाथ से हमें लगानी है और बाकी की सहायता हमें दूसरे हाथ से पाइप की मदद से हमें करनी है। उसके बाद हम सुपिनेशन और प्रोनेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक तकिया लेंगे और उस तकिए को इस तरीके से हम हमारे आगे इस तरीके से रख लेंगे और फिर हम हमारे अफेक्टेड हाथ को इस तरीके से उस तकिए पे रख लेंगे, जिससे हमारी जो कोहनी है वो स्टेबलाइज हो और हमारे शोल्डर का मूवमेंट जब हम ये एक्सरसाइज करें तो नहीं हो। और फिर हम क्या करेंगे, हम पाइप को इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे। शुरुआत में जब आपके कोहनी के अंदर रेंज कम हो और सुपिनेशन प्रोनेशन की रेंज कम हो तो आप क्या करें कि पाइप को बीच में से पकड़ें और धीरे धीरे सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट करने की कोशिश करें इस तरीके से। इस तरीके से आप जब थोड़े दिन ये एक्सरसाइज करें और आपकी थोड़ी रेंज इंप्रूव हो तो फिर आप क्या करें कि पाइप को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपको एक एंड रेंज के अंदर एक एक्सेलरेशन मिलेगा, जिससे आपकी जो एंड रेंज है वो इंप्रूव होगी इस तरीके से। जब आप थोड़े दिन और हो जाएं तो पाइप को बिल्कुल नीचे वाले छोर से इस तरीके से पकड़ लें और फिर इस तरीके से आप दोनों साइड ये मूवमेंट करें। इससे आपकी जो सुपिनेशन और प्रोनेशन की जो एंड रेंज है वो काफी हद तक इंप्रूव होगी और इस एक्सरसाइज से भी आपको काफी फायदा आपकी कोहनी में मिलेगा। इस तरीके से आप 15 से 20-25 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। बाद एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन इंप्रूव होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पिछली एक्सरसाइज की तरह ही हम एक तकिया लेंगे, उस तकिए को इस तरीके से आगे रख लेंगे और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से, जो हमारा अफेक्टेड हाथ है उसको इस तरीके से रखेंगे कि हमारा जो शोल्डर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो और केवल हमारी रिस्ट का मूवमेंट हो। फिर हम क्या करेंगे, ताला और चाबी लेंगे इस तरीके से, उस ताले और चाबी को इस तरीके से दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और चाबी को हम ताले में लगा लेंगे इस तरीके से और फिर हम कोशिश करेंगे कि उस चाबी को इस तरीके से घुमाने की। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज आप करोगे इससे भी आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन है वो काफी हद तक इंप्रूव होगा। और ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसको आप दिन में कई बार फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन इंप्रूव होगा। एक बार में आप चाहें तो 15 से 20-25 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं।
इस तरीके से। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो तब आपको स्टार्ट करनी है जब आपकी कोहनी में एक अच्छी खासी रेंज इंप्रूव हो गई है और आप उस रेंज को, आपकी हाथ के फंक्शंस को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हमारे अफेक्टेड हाथ को इस तरीके से 90 डिग्री की पोजीशन में रखेंगे और अफेक्टेड हाथ की मुट्ठी को हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो कंबाइंड मूवमेंट की एक्सरसाइज है। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ सुपिनेशन, प्रोनेशन और हमारे रिस्ट के और फिंगर के मूवमेंट भी इसमें साथ में होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इस मुट्ठी को हम हमारे शोल्डर की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे और फिर हम सीधा करते हुए हम हमारे हाथ को प्रोनेशन की पोजीशन में लेके जाएंगे और हमारी फिंगर्स को इस तरीके से खोलते हुए एक्सटेंड करेंगे और हमारी फिंगर्स को भी हम साथ में इस तरीके से चौड़ा करेंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इस एक्सरसाइज से हमारी जो हाथ की जो कंप्लीट रेंज है वो काफी हद तक इंप्रूव होगी। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन आप कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज की स्पीड भी आप चाहें तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके हाथ की, आपकी कोहनी की रेंज को काफी हद तक इंप्रूव करेगी। इस तरीके से ये सभी एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करें और अपनी कंफर्टेबल रेंज में करें, यानी जितना दर्द आपको सहन हो उतनी ही ताकत लगाएं और उतने ही आराम से करें। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।